नूरपुर की पंचायत बदुही की रहने वाली नेहा ने CSIR UGC नेट JRF की परीक्षा उत्तीर्ण करके ऑल इंडिया में 197 रैंक हासिल की है, जिससे पंचायत और परिजनों में खुशी का माहौल है। हालांकि इस मुकाम को हासिल करने के लिए नेहा का ये तीसरा प्रयास था। इससे पहले वो 2 बार पेपर पास नहीं कर पाई थी, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी हासिल करके परीक्षा की तैयारी की और पेपर पास करके दिखाया। आपने स्टडी आपकी कहाँ से शुरू हुई है? हाँ जी सर, मैं ना 3rd to 10th क्लास अपना एंजल्स पब्लिक मॉडल स्कूल खन्नी से कंप्लीट किया है। देन मेरा +1 + 2 गवर्नमेंट स्कूल से हुआ है जसूर से। देन मेरा बैचलर्स जो है BSc बॉटनी में वो गवर्नमेंट RA डिग्री से कंप्लीट हुआ है। देन आई कंप्लीट माई मास्टर डिग्री इन बॉटनी फ्रॉम HMD कॉलेज इन जालंधर। देन रिसेंटली आई क्लियर माई CSIR UGC नेट JRF with all India rank 197 and I want to thank you my family and my teachers and my friends. इस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? हाँ जी सर, वैसे बहुत से ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आते हैं। जैसे कभी डिमोटिवेट हो जाती थी मैं, मतलब कभी टाइम पे सिलेबस नहीं हो पाता था कवर, फिर टेंशन्स, कभी हेल्थ इश्यूज आते थे, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन पेरेंट्स साथ थे तो ये सब मतलब डाउन चले गए। तो आपने जो इसकी जो स्टडी जो ट्रेनिंग ली है वो कैसे आपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए इसको मुकम्मल किया है? हाँ जी सर, स्टार्टिंग में क्या होता था एक्चुअली आई ट्राई टू स्टडी माई सेल्फ। मुझे लगा मैं खुद भी कर सकती हूँ ये सब चीज़ें, एक बार ट्राई करके क्यों ना देखा जाए। तो मैंने 6 to 7 मंथ खुद से अपने नोट्स प्रिपेयर किए, अपना यूट्यूब से देखे, कुछ टीचर्स को फॉलो किया, फिर नोट्स भी बनाए अच्छे से, फिर अटैम्प्ट भी दिया मैंने फर्स्ट, बट आई फेल्ड। मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे गाइडलाइंस की कुछ ज़रूरत पड़ेगी अपने नेट को क्वालिफाई करने के लिए। फिर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। देन ये मेरा एक्चुअली 3rd अटैम्प्ट था। मैं 2nd अटैम्प्ट में भी 2% से रह चुकी थी। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है। युवाओं के लिए जो अभी स्टडी कर रहे हैं या जो भी इस मुकाम को हासिल करने चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? हाँ जी सर, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको खुद पे बहुत ट्रस्ट होना ज़रूरी है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। कंसिस्टेंसी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी रहती है। मतलब कि हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मतलब एक दिन पढ़ें देन हम छोड़ दें उस स्टडी को। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। और 3rd, सेल्फ मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है थ्रू आउट योर प्रिपरेशंस। मतलब इस प्रिपरेशन में आपको बहुत से फेलियर देखने को मिलेंगे, सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आप अपनी कामयाबी का किसको श्रेय देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू फुल बोलना चाहूँगी। मतलब मैं 1st अटैम्प्ट में रह गई थी, 2nd में रह गई थी। मम्मी कहती कोई बात नहीं बेटा, 3rd अटैम्प्ट भी दो। मेरे फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरे कज़न्स, मेरे अंकल, मेरे आंटी, एवरीथिंग। मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। 2nd नंबर पे मैं अपने टीचर्स का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। उन्होंने मुझको बहुत मोटिवेट किया, गाइडलाइंस दी, अच्छे से स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए, अच्छे अच्छे रिसोर्स से हमें पढ़ाया उन्होंने। बेटी की परीक्षा के पास करने से नेहा के माता पिता बेहद खुश हैं और उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा है। और उन्होंने कहा कि बेटी ने कड़ा परिश्रम करके ये मुकाम हासिल किया है। इस मौके पर क्या कहना है नेहा के परिजनों का, सुनिए। अजी, आपकी बेटी ने पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी ने ऑल इंडिया में 197 रैंक हासिल किया हुआ है। और इनकी पढ़ाई या इनकी जो स्टडी थी उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे रहती थी दिनचर्या इसकी? हाँ जी, मेरी बेटी दिन में 8 घंटे पढ़ा करती थी। टोटल जे 4 घंटे सोती थी। तो क्या आपको और इसी कमरे में मतलब दिन रात इसी कमरे में बैठी रहती थी। मैं बोलती थी बेटे तेरे को सींक लग जाएगी, उठ जा बेटे, बाहर की धूप देख ले। इसने कभी सूरज देखना, ना इसको धूप का पता, ना छाया का पता, ना बारिश का पता, बस इसी रूम में बैठी रहना। तो आप दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो दूसरे बच्चों को भी यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मेरी बेटी ने कड़ी मेहनत करके मतलब सफलता पाई, या दूसरे बच्चे भी ऐसा ही करें और पेरेंट्स जो है वो उन बच्चों का गाइड करें। मेरी बेटी ने कड़ा परिश्रम करके ही ये मकाम हासिल किया है।
इसने 2 बार पहले ट्राई में रह गई थी, 1 नंबर से, 1.5 नंबर से, हाफ नंबर से। पर मेरी बेटी ने मेरे को ये कहा, पापा जी इस बार मैं ये पक्का फाइनल करके छोड़ूंगी। तो मेरी बेटी ने इस बार ये टेस्ट अपना बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ किया और इसमें सफलता हासिल कर ली। तो कैसा लग रहा है अभी? अभी तो आपको मालूम है कि माँ बाप को तो अच्छा लगेगा, जैसे बेटा हमारा बच्चा कोई सीढ़ी चढ़ रहा हो तो माँ बाप को तो अच्छा लगेगा। आप दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना और चाहेंगे? दूसरे बच्चों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। पहला देना चाहता हूँ माँ बाप को, पहले उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा कौन सी लाइन पकड़ना चाहता है और कैसे चलना चाहता है वो, और उनको ये भी सिखाना चाहिए कि बेटा कैसे पढ़ना और क्या करना है। यदि नहीं उसको कोचिंग कराओ। इस पैगाम तक बच्चों को पहुंचाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत तो मदर फादर को भी करना चाहिए और बच्चे को भी करना चाहिए। होती है ना, वो ना टेस्ट क्लियर किया ना तो मैंने बहुत खुशी है। मैं केवल कृष्ण, नेहो का मामा छोटा, और जब भी मैं अपनी बहन जी के घर पे आता था तो नाइट में यहाँ हम स्टे करते थे। तो मैं ये देखता था कि हम केवल रात को बाथरूम वगैरह जाते थे, कहीं और कहीं थोड़ा घूमने घामने के लिए निकलते थे। तो ये लड़की बुक्स में अटैच रहती थी। तो मैं बहन जी से बोलता, जा तो ये पागल हो जाएगी, तो जा ये प्रोफेसर बनेगी। आज मेरी भांजी ने ये जो यूजीसी का टेस्ट क्लियर किया है, इससे जो प्रोफेसर बनी है, जो इसकी काबिलियत के कारण मैं अपने पूरे परिवार का और मीडिया जी का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।